हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वगांसम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो सिद्ध करके बताना है कि क्या वो दोनों समरूप जो त्रिभुज है वो सर्वगांसम भी होंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं दिया क्या है। पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। एक त्रिभुज DEF बना DEF दिया है, उसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये आपको दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज क्या है? ABC और DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। तो पहले ये दो त्रिभुज समरूप है, तो इस दो त्रिभुज जो समरूप है तो इसमें न प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हम लोग को सर्वगांसम जब करेंगे इसको साबित, तो प्रत्येक कोण सर्वगांसम में बराबर होना चाहिए, जो समरूप में भी होता है। और दूसरी कि समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन सर्वगांसम में इनका प्रत्येक संगत भुजा बराबर होना चाहिए, इसमें अनुपात नहीं। सर्वगांसम साबित करने के लिए आपका भुजाओं इसका संगत भुजा बराबर होना चाहिए, बस। इसमें अनुपात की जरूरी नहीं है, समरूप में होती है। तो कोण तो चाहिए, तो कोण हम पहले बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, जब दोनों समरूप है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण A बराबर हो जाएंगे कोण D, फिर कोण B ये बराबर हो जाएंगे कोण E, तथा कोण C बराबर हो जाएंगे कोण F। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं टोटल। इसका जरूरी पड़ेगा जब सर्वगांसम करना होगा, क्योंकि उस सर्वगांसम में भी कोण बराबर करना। एक चीज और दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर है। इसमें एक और चीज दिया है कि दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर दिया है। ये जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। यहाँ से भी एक क्या काम कर लेंगे कि इसको हम इस साइड ले लेते हैं, इसको बाटा में ले लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में कर लेते हैं, इसको भागा में कर ले लेते हैं त्रिभुज DEF बराबर में यहाँ से क्या बन जाएगा, चलाएगा तो 1 बन जाएगा। इसको भी हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड, इसका भी जरूरी पड़ेगा। ये काम आपको क्वेश्चन से ही हो गया। समरूप है तो सभी संगत कोण बराबर होगा, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, जो जरूरी नहीं है अनुपात लिखना यहाँ, क्योंकि भुजा बराबर करना है। सर्वगांसम के लिए कोण चाहिए तो कोण लिख लिए, और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल बराबर कर लिए। ये भी लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल भी बराबर, क्षेत्रफल बराबर कर लिए। इसको हम ले लिए हर में, तो यहाँ पर आपका 1 बच के आ जाएगा, रह जाएगा। इतना काम करना। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वगांसम होंगे त्रिभुज DEF के। यानी कि यहाँ पर आपको ये साबित करके लाना है कि ABC ये
सर्वगांसम होना चाहिए, तो एक साइज का होना चाहिए, भुजा बराबर, कोण बराबर अब भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब इसको प्रमाणित करते हैं। यहाँ प्रमाण बहुत आसान है, कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर कर सकते हैं। ये परिमेय में साबित हुआ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्गों के बराबर, यानी AB अब बटा AB अब बटा लिख सकते हैं DE इनका वर्ग बराबर BC अब बटा EF इसका वर्ग AC DF इसके बराबर हो। यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के बराबर होता है। नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दे दिया हुआ है कि ये समरूप है। जब समरूप है तो इसको हम लिख सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको भी समीकरण मान लेते हैं। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 में आपका LHS बराबर, इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसमें भी वही है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 नहीं 2 है 2 तथा समीकरण 3 से, अब दोनों समीकरण में LHS बराबर तो RHS बराबर, अब इसके बराबर ये 1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर AB बटा DE, ये बराबर सबको लिख लेते हैं BC बटा EF इसका वर्ग, AC बटा DF और इसका बराबर सब हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। इस सब के सब 1 के बराबर हो जाएगा। अब एक एक का 1 दे देंगे बराबर, सबको एक एक को दे देंगे। यहाँ लिखेंगे AB बटा DE इसका वर्ग बराबर हम कर लेंगे 1। ठीक है, और यहाँ 1 इसको दे देंगे, स्क्वायर उसको दे देंगे, तो ये रूट जाया करेगा, 1 का रूट 1 ही होगा। यानी फाइनली यहाँ 1/1 करके आप लिख सकते हैं AB बराबर DE, यानी आपका एक भुजा बराबर संगत हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख सकते हैं BC बटा EF का वर्ग बराबर 1। इस AB स्क्वायर इसको रूट करेगा तो रूट का 1 का 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं BC बटा EF बराबर 1, यानी यहाँ भी आपका BC बराबर EF हो जाएगा। ये भी भुजा बराबर हो गया। इसी प्रकार फिर लिख लेंगे ये AC बटा DF इसका वर्ग बराबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार क्या कर लेंगे, ये रूट उधर कर देगा तो 1 के बराबर ही रह जाएगा, और AC बराबर भी यहाँ DF हो जाएगा। ये भी भुजा बराबर हो गया, यानी भुजा भी बराबर हो गया, सभी संगत भुजाएं। देखिए AB बराबर DE, AB के बराबर आ गया DE, BC के बराबर EF तो BC के बराबर EF, और AC के बराबर DF, AC के बराबर DF आ गया। ठीक है, और समीकरण 1 में आप देखिए सभी कोण भी बराबर है, इनके सभी संगत कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर निकल गया, संगत कोण भी बराबर दे रखा है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वगांसम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया दोनों
प्रूफ हो गया। यहाँ भुजाएं भी बराबर हो गई और यहाँ पर 1 नंबर समीकरण से आपका कोण भी बराबर दे रखा है। बस